हरे कृष्णा। सभी वैष्णव वैष्णवियों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय से प्रारंभ करेंगे, जो कि कर्म योग है। प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरमर्यों तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 1। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तो अर्जुन जी ने कहा कि हे जनार्दन, हे केशव, आप क्यों चाहते हैं मैं इस युद्ध में भाग लूं? अगर आपको पता है, अगर आप सोचते हो कि बुद्धि कर्म से अधिक महत्वपूर्ण है, तो भगवान ने पिछले अध्याय में आत्मा के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। कितना न जायते म्रियते व कदाचिन, एकदम पूरा अच्छे से कृष्ण ने आत्मा के बारे में समझाया। क्यों समझाया? ताकि अर्जुन जी को समझ में आए कि हाँ, शरीर जो आत्मा है वो कभी मारा नहीं जा सकता, और जो इस बात जानता है वो ऐसे ऐसे किसी को नहीं मारेगा जब तक कि वो क्षत्रिय ना हो और उसको धर्म के लिए ना मारना हो। और जो व्यक्ति मारने जा रहा है उसको धर्म पता भी होना चाहिए। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने एक क्लियर कट बोल दिया है। जो जानता है कि शरीर में आत्मा और आत्मा कभी मर नहीं सकता, वो व्यक्ति किसी को नहीं मारेगा, क्योंकि वो ज्ञान में है। तो फिर अर्जुन जी बोल रहे हैं कि व्यामिश्रेणेव व्याख्येन बुद्धिं मोहाय शिव मे तदेकं वाद निश्चित्य येन श्रेयो अहम अपनुयम्। अर्जुन जी कह रहे हैं, मेरा बुद्धि जो है वह आपके आज्ञा, आपने जितना कुछ भी कहा, इतना आपने जो बोला अच्छे से, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। मैं भ्रमित हो रहा हूँ आपके बातों से, तो इसलिए कृपया मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या ठीक है, आप वही मैं करूँ। तो यहाँ पर पिछले चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि योग, कर्म योग के बारे में भी थोड़ा सा झलक दिया। सांख्य योग के बारे में, सांख्य योग अर्थात वह ज्ञान जो कि आत्मा के बारे में बताए, जो कि भगवान के बारे में बताए, हम लोग का भगवान के साथ रिश्ता क्या है, सांख्य योग भगवान ने बताया, सब कुछ बताया। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक तरह से प्रीव्यू दिया। चैप्टर 2 इज लाइक द प्रीव्यू ऑफ द होल भगवत गीता। होता है ना, जैसे बुक होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, मान लो फिजिक्स का बुक है, फिजिक्स का बुक में चैप्टर 1 रहेगा, चैप्टर 2 रहेगा, चैप्टर 3, 4, 5 एक सीरियल वाइज में रहता है। तो सीरियल रहता है। जैसे चैप्टर 1 अगर से फॉर एग्जाम्पल यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, तो चैप्टर 2 मोशन है, मोशन इन वन डायमेंशन इत्यादि इत्यादि। तो ये क्या होता है, ये लाइन में रहता है। ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा ये वो, लेकिन कॉन्टेंट्स में क्या होता है, सब सीरियल ही रहता है, सिस्टमेटिक। एक तरह से प्रीव्यू है कि चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर में ओवरऑल क्या होगा, क्या है, वो इस तरह का झलक दे देते हैं। कुछ कुछ बुक्स में तो देते ही थोड़ा थोड़ा, जैसे ये पॉइंट समझाया जाएगा। 2 जो है वह भगवत गीता का पूरा कंटेंट्स बताता है कि चैप्टर 1 में क्या है, चैप्टर 2 में क्या है, चैप्टर 3 में क्या है होगा। भगवान बोल रहे हैं कि पूरा गीता में अभी जो 45 मिनट जो मैं बात करूंगा उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट श्री भगवान उवाचा, कृष्ण बोल रहे हैं, लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञान योगेन सांख्यानं कर्म योगेन योगिनां। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिसने कोई
जिसने कोई पाप नहीं किया है, मतलब अर्जुन जी पापिष्ट नहीं है। हे अर्जुन, मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि ऐसे दो तरह के लोग हैं जो लोग की आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब दो तरह के लोग हैं जो लोग की अलग अलग तरीके से आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। कोई लोग एकदम एकदम दिमाग का यूज करके अपना ब्रेन का जितना भी जो भी है मसाला है उसको एकदम अपनाएं, आत्मा कैसा है, ये वो, और कुछ भक्ति से उसको समझने का कोशिश करते हैं, कर्म योग है ना। तो फिर भगवान श्री कृष्ण अर्थात सांख्य योग, कर्म योग या बुद्धि योग के बारे में भगवान बताते हैं। तो इस श्लोक में भगवान वही बात थोड़ा और क्लियरली बता रहे। तो ना कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बस काम से भागना अर्थात काम चोर होता है ना, कुछ लोग काम चोर, काम नहीं करेंगे, बहाना देंगे इत्यादि इत्यादि। तो कुछ लोग बस काम नहीं करने से आपको ना मुक्ति प्राप्त नहीं होगी या फिर आपको स्वाधीनता प्राप्त नहीं होगा। बस काम से भागना नहीं, हम लोग निठल्ले रहेंगे, कुछ काम वाम नहीं करेंगे, हम लोग को भाई स्वतंत्रता चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस, आप इसको भी ले सकते हो। इंडियन इंडिपेंडेंस भी कितना कष्ट किया है हम फ्रीडम फाइटर्स ने, कष्ट मतलब बहुत ज्यादा किया है। मतलब अगर आप स्टोरीज पढ़ोगे ना, चाहे वो आईएनए के मेंबर्स क्यों ना हो, स्पाइस क्यों ना हो, या फिर फ्रीडम फाइटर्स, कितना मतलब उन्होंने अपने देश के लिए कुछ क्या नहीं किया, आप बोलो इतना उनको कष्ट दिया गया। मतलब इतना कष्ट के बावजूद वे ये विश्वास नहीं खोए कि मुझे अपने देश को स्वतंत्र करना ही है, चाहे मैं वो स्वतंत्रता के दिन ना देखूं, लेकिन मैं जीन तक अपने देश मातृभूमि की सेवा करते ही रहूंगा या रहूंगी। और केवल संन्यास लेने से किसी को परफेक्शन मिल जाएगा ये नहीं है। अर्थात कि अगर कुछ लोग सोचते हैं कि एक बार बस संन्यास ले ले, बस संन्यास ले ले तो हम लोग एकदम मुक्त आत्मा बन जाएंगे, एकदम बड़े इंसान बन जाएंगे, पूरा भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होगा। ऐसा नहीं है। चाहे आप सन्यासी हो या गृहस्थ हो, आप दोनों स्थिति में भी भगवान का भक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो हम लोग जैसे पहले के जमाने में सन्यास लोग कब लिया करते थे, जब उनका लाइफ का जो सारा जो कर्म है, जैसे कि उनका जो ड्यूटीज है, जब सब खत्म हो जाता था तब जाके वे सन्यास लिया करते थे। अर्थात ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो ये जो वानप्रस्थ सिस्टम है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, चारों जो सिस्टम है, इसमें ब्रह्मचार्य अर्थात स्टार्टिंग ईयर्स में ब्रह्मचारी रहना है, ब्रह्मचारी बैचलर। सेकेंड में ब्रह्मचारी क्यों रहना है, किसी का क्वेश्चन होता है कि ब्रह्मचारी क्यों रहना है, शादी करने से क्या प्रॉब्लम है। ब्रह्मचारी इसलिए रहना है, जब आप ब्रह्मचारी रहोगे तभी आप ज्ञान अर्जन कर सकते हो। जब आप ब्रह्मचारी रहोगे तभी आप ज्ञान अर्जन कर सकते हो। और द्वितीय है गृहस्थ। गृहस्थ अर्थात गृहस्थ धर्म अर्थात विवाह होता है, फिर अपना ड्यूटीज निभाते हैं फैमिली के प्रति, जो भी है सारा ड्यूटीज, उसमें भी आप भगवान को जोड़ना। अगर आपने भगवान को नहीं जोड़ा, जो व्यक्ति जो कि कहता है मैं गृहस्थ हूं, लेकिन वो अपने आप को भगवान से जोड़ता नहीं है, अपने आप को भगवान से जोड़ते नहीं है, बस देयर लाइफ इज जस्ट गोइंग ऑन, तो उनको बोलते हैं गृह मेधी। लेकिन जो लोग भगवान श्री कृष्ण को अपना जीवन का अर्थात गृहस्थ जीवन का भी, जो भी जीवन का पूरा संपूर्ण जीवन का केंद्र बिंदु बनाते हैं, ऐसे में उन व्यक्ति को गृहस्थ बोलते हैं, या तो गृहमेधी और गृहस्थ। गृहमेधी जो भगवान को सेंटर में नहीं रखते, गृहस्थ जो कि भगवान को सेंटर में रखते हैं, इस प्रकार से। उसके बाद आता है वानप्रस्थ अर्थात वन में जाना। तो वन में जब जाता है कोई व्यक्ति, तो उसकी वाइफ उसको तब अकम्पनी कर सकती है, प्रोवाइडेड देयर इज नो काइंड ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप। उसके बाद फिर आता है संन्यास। संन्यास केवल पुरुष रहते हैं। अभी बहुत लोग एकदम मतलब झंडा गाड़ देंगे ये वो कि लड़कियों को संन्यास क्यों नहीं रहना चाहिए। लड़कियों को संन्यास नहीं रहना चाहिए क्योंकि सन्यासी मीन्स वो एक जगह में नहीं रह सकता, उधर उधर उसको जाना पड़ेगा। अभी स्त्रियों को इधर उधर जाना अलाउड नहीं था। वाई द रीजन वाई, क्योंकि
लड़कियों को शोषण करने का सबसे ज्यादा चांस लड़कियों के ऊपर ही रहता है। मतलब कोई भी अगर देख लिया कि ये सन्यासी है, कोई इसके आसपास नहीं, सन्यासी तो भगवान के भरोसे रहते हैं, मतलब जो मिलेगा आएगा जाएगा, उस दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अभी लड़की लोग अगर सन्यासी बनेंगे तो क्या है, जो बूढ़े पुरुष है उनका जो नजर है, खराब नजर वो इन पे पड़ता है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है। तो इसलिए गर्ल्स और लड़कियों को, मतलब माताओं को बोला जाता है कि आप लोग सेवा करिए लेकिन सन्यास नहीं। अब हमेशा प्रोटेक्शन में रहना है। अब आप बोलो प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, वी कैन बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंसी का असली मीनिंग क्या है? इंडिपेंडेंसी का मीनिंग है कि आप जो चाहते हो या फिर वाट एवर यू वांट टू डू, आप आराम से कर सकते हो, है ना। आप जो करना चाहते हो आप आराम से कर सकते हो, आपको स्वाधीनता है। तब तक अगर आप किसी के डिपेंडेंसी का मीनिंग यहाँ पर है कि किसी के प्रोटेक्शन में हो, तब भी आप अपना जो भी कार्य करना चाहो कर सकते हो, लेट इट बी एनीथिंग। फिर हम लोग नेक्स्ट श्लोका में चलेंगे। ना हि कश्चिशनम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणाय। तो हम लोग को हमेशा एक्टिव रहना ही पड़ेगा, हम लोग को हमेशा कार्य करना ही पड़ेगा। चाहे हम लोग सोए हो उठे हो, हमें हमेशा काम करना ही पड़ता है। अगर हम सोए हैं, वी आर स्लीपिंग, तब हम लोग का माइंड काम करता है, हम लोग का माइंड हमेशा एक्टिव रहता है। चाहे वो नेगेटिव एक्टिव हो या पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्टिवनेस हो, माइंड इज ऑलवेज एक्टिव। आपको अलग अलग सपने आएंगे, ये वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर्ड है उसके ऊपर निर्भर करता है। आपका मन हमेशा एक्टिव रहता है। तो हमेशा कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को काम क्यों करना पड़ता है? बिकॉज वी आर अंडर द थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण के प्रभाव में आके हम लोग ज्ञान अर्जन कर पाते हैं। ज्ञान अर्जन, कोई कोई लोग होते हैं ना, वो लोग ज्ञान ज्ञान ज्ञान, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज चाहते हैं, वे लोग सत्वगुण में पढ़ते हैं। क्योंकि सत्वगुण अगर नहीं होगा तब आप ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते। सेकेंडरी कुछ लोग होते हैं जो लोग की बहुत ज्यादा एंजॉय पैशन एंजॉय, तो ऐसे लोग रजोगुण में पढ़ते हैं। राजा गुण नहीं है, ठीक है, राजाओं का गुण रजोगुण नहीं है। रजोगुण अर्थात जो कि भौतिक आनंद, भौतिक सुख के लिए जो इतना एकदम महत्वाकांक्षा है, वो रजोगुण में बढ़ता है। और फिर तमोगुण अर्थात निठल्ला, एकदम पूरा निठल्ला, दिन भर पड़े रहो या सोते रहो। 24 दिन में 24 घंटे, उसमें 22 घंटा सो, 2 घंटा थोड़ा टीवी भी देख के वापस से सो जाओ। समर वेकेशन में तो सबसे ज्यादा लोग यही करते हैं। तो ये एक है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। स्लीपिंग इज ऑल्सो वर्क, क्योंकि तब उनका माइंड काम कर रहा होता है, वो अलग अलग सुहाने सपने या जो भी देख रहे होते हैं ऐसा। तो हमेशा काम तो आपको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आत्मा हमेशा एक्टिव क्यों है? आप सोते हो तभी भी आप उलट पुलट तो होते ही हो ना, कभी इधर घूमते हो, कभी उधर घूमते हो, कभी हाथ को ऐसे रखते हो, कभी ऐसे सोते हो। तो ये सब क्या है? मीन्स आत्मा शरीर में, और द सोल इज स्टिल एक्टिव, बॉडी इज इन रेस्ट, सोल इज स्टिल एक्टिव। तो बॉडी को काम करना पड़ेगा, क्यों? आत्मा एक्टिव है। तो जब आत्मा भगवान के सेवा में लगता है, अच्छे काम में, अर्थात भगवान के सेवा में लगता है, तब अच्छा। नहीं तो अगर भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तो माया अपने सेवा में लगाएगी। देखो, आप भगवान के लिए कुछ छोटा सेवा भी कर दो ना, भगवान हमेशा याद रखते हैं। लेकिन माया के लिए आप कितना भी सेवा करो, माया भूल जाती है, और आप फिर भी माया का सेवा करना चाहते हो। जिस प्रकार से एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति था, ये मैं बहुत बार बोलती भी हूँ, बुजुर्ग व्यक्ति था, वह मतलब पिछले 30 सालों से अपने मालिक के वहाँ काम कर रहा था। तो अभी बुजुर्ग हो चुका था, सोचा कि अभी मैं गांव में जाता हूँ, थोड़ा रिटायरमेंट ले लेता हूँ, थोड़ा गांव में जाऊंगा, रेस्ट करूंगा, अच्छा रहेगा। तो उसने जाके मालिक को बोला कि मालिक मैं अभी रिटायर कर रहा हूँ। मतलब ये व्यक्ति ऐसा था, इसने पूरा 30 साल काम किया, 30 साल का इसने कभी पैसा ही नहीं लिया, कभी पैसा नहीं लिया। मालिक से इतना प्यार था, सेवा करते ही रहता था। ठीक है, इस एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? ताकि हम लोग समझ सके, ऐसे मालिक एग्जिस्ट नहीं करते और ऐसे काम करने वाले भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दिस इज, ये तो सिचुएशन है, बस आध्यात्मिक जगत में प्रेजेंट है। अभी देखिए क्या होता है नेक्स्ट। फिर ये जो मालिक है, इसने बोला हाँ ठीक है जाओ, कोई
नो प्रॉब्लम, आराम से अब जाओ। तो फिर वो जो सेवक है वो रोने लगा कि पिछले 30 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अभी मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, अभी मुझे रिटायरमेंट लेना है, फिर भी मेरे लिए कुछ आप नहीं दे रहे हो। तो फिर मालिक ने उसको एक कमरे में उसको लेके गया, बड़ा सा कमरा था। कमरे में ना बहुत सारे मटके थे, मटके के ऊपर मटके, मटके के ऊपर मटके, और हर एक मटका मतलब वो एक व्हाइट कलर के कपड़े से ढका हुआ था। तो मालिक ने बोला कि कपड़े को खोलो। तो सेवक ने कपड़ा खोला, देखा वहां पर एकदम भर्ती भर्ती सोने के सिक्के, बड़े बड़े सोने के सिक्के थे। तो फिर मालिक ने बोला ये सारे तुम्हारे हैं, पूरा मटके में जितने हैं सोने के सिक्के सारे तुम्हारे। वो बोल रहा है मालिक आपने ये क्यों मेरे लिए किया, आपने कैसे किया, क्यों किया आपने? तो मालिक ने बोला तुमने मेरे लिए हर एक जो छोटा मेरे लिए सेवा किया था, छोटा से छोटा सेवा या बड़ा से बड़ा सेवा, सारे का हर एक जो तुमने मेरे लिए सेवा किया था सब मुझे याद है। ये तुम्हारा अकाउंट है, मतलब पूरा भर्ती। हम लोग भगवान के लिए एक एक जो सेवा करते हैं भगवान को याद रहता है। अगर आप जैसे कि अगर किसी ने अच्छे से भक्ति किया, भगवान के धाम किया, भगवान उसको याद दिलाएंगे, देखो तुमने इस डेट पे इस दिन पे तुमने मेरे लिए फूल, तुमने मुझे फूल चढ़ाया था, तुमने मेरे लिए फूलों का माला बनाया था, तुमने मेरे लिए भोग बनाया था, तुमने मेरा कपड़ा मुझे नहलाया था, मुझे नए कपड़े दिए थे, कपड़े पहनाया था। तो आप बोलोगे भगवान तो याद ही नहीं है, आपको याद नहीं रहेगा लेकिन कृष्ण को याद रहेगा। माया का उल्टा कैसे है, माया याद करेगी नहीं और आप माया का सेवा करते रहते हो। आपने मिलियंस एंड मिलियंस एंड जिलियंस ऑफ लाइफ आपने माया को दे दी, एक जीवन तो कृष्ण को दे दो अच्छे से। फिर नेक्स्ट हम लोग श्लोका में चलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि सोचता है कि मैं अपने इंद्रियों को पूरा एकदम बंद ही कर दूंगा, अपने इंद्रियों का काम करना ही बंद कर दूंगा, तो ऐसा व्यक्ति का जो मन है ना ये भौतिक चीजों में ज्यादा रमता है, वो ज्यादा सोचता है चीजों के बारे में। ऐसे कुछ कुछ है, जैसे कुछ कुछ बाबा जी लोग होते हैं, सारे नहीं, सारे के सारे नहीं, एक आध दो का, ठीक है, स्पेशल केसेस है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, पूरा इंद्रिया पूरा बंद करने की कोशिश करते हैं। फिर जब इनको चांस मिलता है कि अमेरिका जाए तब ये लोग उछलने लगते हैं। मतलब कि अंदर में इच्छा थी कि मैं कभी बाहर जाऊं, कभी ये करूं, कभी एंजॉय करूं, ये वो। तो मतलब क्या है, जब हम लोग अपना इंद्रिया का काम करना को काट देना चाहते हैं, माई सेंसेस वोंट वर्क, मतलब इंद्रियों से कोई इच्छाएं नहीं आना चाहिए, मन को एकदम रोक के रखना संभव ही नहीं है, मन तो कभी रुकेगा ही नहीं। तो लेकिन ना ऐसे व्यक्तियों का मन, जो लोग एकदम मतलब सब कुछ रोक देना चाहते हैं, थिंकिंग जीरो, शून्य पे ध्यान दो, तो ऐसे लोगों का जो मन है अल्टीमेटली रमता है किसमें, भौतिक चीजों में रमता है। तो इसलिए इन लोग को क्या बोलते हैं, प्रिटेंडर, या बोलते हैं मिथ्या आचरण, दिखावा के लिए है। तो ये लोग दिखा देते दे आर वेरी ग्रेट मेडिटेटर्स, एकदम ध्यान वान लगा के एकदम मतलब अपने आप को जैसे बहुत कंट्रोल कर लिया है। ये सब ढोंग है, ये सब मिथ्या आचरण है। भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं इंद्रियों को रोकना ये संभव ही नहीं है। आप इंद्रियों को कैसे रोकोगे, इंद्रियों को नहीं रोक सकते, और मन को भी नहीं रोक सकते। मन तो चलते रहेगा, इच्छाएं देते रहेगा, आप कैसे रोके अभी मन को? तो मन को तो रोका नहीं जा सकता। आप ये कर सकते हो कि आप उसको अच्छे दिशा में ले जा सकते हो। जैसे कि चैप्टर 2 में आता है कि भगवान कहते हैं कि जब आप इंद्रियों को एक हायर टेस्ट दोगे तो वो लोअर टेस्ट आराम से छोड़ देगा। कुछ कुछ लोगों का बहुत प्रॉब्लम होता है कि वो लोग नॉनवेज नहीं छोड़ सकते, नॉनवेज से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, नॉनवेज से अटैच है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, इन लोगों को प्रसादम हर रोज सेवन करना चाहिए। प्रसादम हर रोज लेंगे तो नॉनवेज छूट जाएगा, इसमें क्या है। तो दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति जो लोग इंद्रियों को कंट्रोल करके कर्म योग में लगाते हैं, इंद्रियों को अर्थात भक्ति योग, कर्म योग अर्थात अच्छे कर्म में भगवान से जड़ित, भगवान से जुड़ा हुआ जो कर्म है उसमें लगाते हैं, और अनासक्ति के अर्थात कि जो काम कर रहे हैं उसमें उन लोग का आसक्ति नहीं हो जाता है। जैसे कि कोई अगर व्यक्ति जॉब कर रहा है और जॉब करने में वो उसे जो इनकम आता है वो भगवान की सेवा में देता है, उसका पूरा लाइफस्टाइल कृष्णा से जुड़ा हुआ है और वो मंदिर में भी सेवा देता है। तो ऐसा क्या वो जॉब से पूरा आसक्त हो जाते हैं क्या? नहीं, जॉब इज माई हार्ट एंड सोल एंड दिस एंड दैट। नहीं, कृष्णा इज माई हार्ट, कृष्णा इज माई, मेरे हृदय के प्रिया, लेकिन मैं जॉब कर रहा हूँ एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। अगर मैं ड्यूटी नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? इसीलिए सबसे अच्छा है
इस स्थिति में कोई गृहस्थ भी पहुंच सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिए जॉब्स का, एक गृहस्थ भी ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है कि वह अपने इंद्रियों को वश में करके अच्छे दिशा में लगाए तो कर्मयोग उसे कहते हैं। नियतां कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। अपना कार्य करो, तुम अपना खुद का कार्य करो, किसी और नहीं काम, मतलब कुछ लोग होते हैं ना एकदम अकर्म नहीं, सॉरी दिस इज डिफरेंट, मतलब एकदम नहीं काम करके रहना चाहते हैं, मतलब कुछ काम ही नहीं कर रहा है, हम लोग एकदम कुछ काम नहीं करेंगे, सांस लेना ये भी एक काम है, ठीक है। तो काम एकदम नहीं करना चाहते हैं, नो वर्क, कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन जी को अपना कार्य करो, कार्य छोड़ के संन्यास लेके या फिर किसी गांव में चले जाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी आप बोलो संन्यास अर्थात कि अर्जुन जी संन्यास क्यों लेना चाहते थे, ताकि वो अपने इस क्षत्रिय धर्म से बच सके, क्योंकि उनको अपने गुरु को, इतने महान संतों को मारना था, सॉरी महान अपने ज्येष्ठों को मारना था, तो वो मारना नहीं चाहते थे, तो इसलिए सोचे थे संन्यास लेके मैं चला ही जाता हूँ, मुझे और युद्ध नहीं करना। कृष्णा बोल रहे अर्जुन जी को अपने कर्म से मत भागो। मैंने जैसे पहले बोला था पिछले समूह में क्या होता था, जो संन्यास लेते थे कब, जब उन लोग का सारा कार्य खत्म हो जाता था, सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज जब खत्म हो जाते थे तब जाके वे संन्यास लेते थे। ऐसा नहीं कि मिडिल में संन्यास ले लिया, नहीं, या तो पूरा आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे या फिर चारों वर्णाश्रम धर्म पालन करके फाइनली जब सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाए तब जाके संन्यास ले, ऐसा होता था। तो फिर भगवान श्री कृष्ण फिर कह रहे हैं भगवान विष्णु के लिए जो यज्ञ है, जो भी आप कार्य कर रहे हो भगवान विष्णु के लिए यज्ञ को सोच के, अर्थात यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, कि जो भी आप करो वो यज्ञ के लिए करो, यज्ञ अर्थात भगवान के लिए, कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए, अन्यथा जो भी आप काम करोगे उससे आपको बंधन नहीं होगा। अगर आपने जैसे बहुत तो बोलता है कि आप लोग बोल रहे हो भक्ति करो, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो लोग खिचड़ी बांट रहे हैं या खाना बांट रहे हैं, गरीबों में कपड़े बांट रहे हैं, गलत है। इन लोगों को क्या अच्छा जगह नहीं मिलेगा भगवान के वहां पर? भगवान इन लोगों को क्यों नहीं देखते? शांति क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। अभी देखना व्हाट अ नाइस माया जाल, अभी आप पुण्य करोगे, जैसे आपने खाना दिया, कपड़ा दिया, इत्यादि दिया, बहुत अच्छा काम किया, पूरा लाइफ में आपने सोशल वर्क किया, वेरी अप्रिशिएटिंग, बट आप बस सुनिए क्या जाल होता है इसका। आपने पुण्य किया, आपने खिचड़ी दिया, प्रसाद जो भी है, प्रसाद नहीं, खिचड़ी दिया या फिर जो भी आपने खिलाया वो लाया, जो भी पुण्य काम किया आपने, बहुत सारे पुण्य काम किए, आपका अकाउंट तो पूरा पुण्य से फिल हो गया, पुण्य 1, पुण्य 2, पुण्य 3, पुण्य 4, पुण्य 5, फिर आपका देहांत हुआ, आप गए स्वर्ग में आपने एंजॉय किया, फिर स्वर्ग में जब आपका कोटा खत्म हो गया फिर आप वापस धरती में आए, क्योंकि पुण्य तो बहुत सारे किए थे तो इसलिए आपको बहुत अच्छे परिवार में एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में आपका जन्म हुआ, और वहां पर जन्म होने के बाद बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी रिचेस और सुंदर फॉर अ मैन, सुंदर स्त्री खड़े हैं या फिर सुंदर स्त्री के लिए पुरुष खड़े हैं, इतना सब कुछ होने के बाद क्या होता है, फिर आपका पापिष्ट जीवन शुरू होता है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है तब आप सोशल वर्क करने की कोशिश नहीं करोगे, ज्यादा करना ही नहीं चाहिए, आप करोगे ही नहीं ये सोच के, फिर आप क्या करोगे, फिर आप यू विल इंडल्ज इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स और ये वो फलाना डिमका जो भी है, फिर आप पाप करना शुरू कर देते हो, मीट ईटिंग दिस दैट इधर शुरू, फिर जो पाप तो अब इकट्ठा हो रहा है, पुण्य खत्म, पाप इकट्ठा होते होते फिर आप जब देहांत होता है फिर नरक। तो पाप क्या है, डायरेक्ट नरक जाओगे, पुण्य क्या है, घूम घूम के बाद में नरक। अभी क्या करना चाहिए, पुण्य भी नहीं करना है, पाप भी नहीं करना है। अभी आप बोलो मतलब कि सोशल वर्क ही नहीं करना है, समाज सेवा ही नहीं करनी है, वही आप बोल रहे हो। समाज सेवा करनी चाहिए, लेकिन समाज सेवा जब करे उसको भगवान से जोड़ दीजिए। अगर आप खाना दे रहे हो किसी को तो प्रसाद दीजिए ना, आप प्रसाद दोगे तो उस व्यक्ति का भी उद्धार होगा और आपका भी भला होगा, आप भगवान के धाम जाओगे, ना पुण्य होगा ना पाप होगा।
पुण्य होने से भी आप इस जगत में बंधे हुए रहोगे, पाप होने से भी इस जगत में बंधे हुए रहोगे। लेकिन भक्ति कार्य करोगे भगवान से जड़ित, अर्थात यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के लिए, यज्ञ कौन है? कृष्णा, विष्णु, भगवान विष्णु के लिए जब आप कार्य करोगे तो उसमें बंधन नहीं है, तो उसमें कर्म बंधन नहीं है। लोको अयं कर्म बंधन। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? भगवान से जुड़ के, अगर किसी को कपड़ा दे रहे तो उसको भगवान के बारे में, भगवान से जोड़े। दिस इज द बेस्ट सोशल सर्विस। क्योंकि अगर आप बस कपड़े दो, बस खाना दो, तो क्या होता है, वो आज के लिए या इस जीवन के लिए खुश रहेगा, लेकिन मरने के बाद वापस से उसका वापस से शुरुआत हो जाएगा, जन्म मृत्यु का चक्कर में घूमते रहेगा। बट अगर आपने उसको कृष्ण भक्ति दिया, तब तो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं घूमेगा, सीधा भगवान की धाम जाएगा। तो इससे बड़ा सोशल सर्विस और क्या हो सकता है? तो इसीलिए सोशल सर्विस करना चाहिए, बट जस्ट इंक्लूड कृष्ण टू दैट। जो भी आप कर रहे हो बस कृष्ण को जोड़ दो, नथिंग एल्स नीडेड। तो इसलिए फिर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन जी को, जो भी करो उसके। कौन? मैं नहीं, कृष्ण। कृष्ण बोल रहे हैं मेरी खुशी के लिए, था भगवान विष्णु की खुशी के लिए तुम्हें कार्य करना चाहिए, तब तुम्हें कर्म बंधन नहीं होगा। फिर कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे हैं कि सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने इंसानों को और देवताओं को भेजा, साथ में भगवान विष्णु के यज्ञ को भी भेजा और सबको आशीर्वाद दिया कि ये यज्ञ करके आप खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि इस यज्ञ करने से आप सभी जीवंत अवस्था में आनंद प्राप्त करोगे और मोक्ष भी प्राप्त करोगे। तो यज्ञ भी भगवान ने भेजा। तो अभी जो भौतिक सृष्टि है भगवान ने क्यों की? बहुत लोग क्वेश्चन है, क्यों भगवान ने दुनिया बनाया, क्यों बनाया? सबसे पहली बात तो हम लोग का इंटरेस्ट था, हम लोग को भगवान बनना था, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा। मैं शॉर्टकट में बोल रही हूँ, इसका एक लेंथी वो है नहीं। इसमें हम लोग का इच्छा था कि हम भी भगवान बने और लोग हमारा पूजा करे। ऐसा क्यों बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस विष्णु विष्णु विष्णु, हमारा भी पूजा होना चाहिए, है ना? बट फिर भगवान ने सोचा कि ठीक है, फिर भगवान ने भौतिक सृष्टि की। अभी आप बोलोगे भगवान मना कर सकते थे ना, वो तो बचपना हो जाता, कभी हम लोग बोल देते। देखिए, एवरीबॉडी हैज द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ डिजायर। अब जो इच्छा करते हो अभी आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर भगवान आपको थप्पड़ मार के वहीं पर रखते हैं तो आपके अंदर में मन में और ज्यादा प्रगाढ़ इच्छा होती है कि मुझे जाना है। कृष्ण कितना रोकते। और साथ में हम लोग का जो इच्छा है, हम लोग के पास माइन्यूट इंडिपेंडेंस भी होता है, हम लोग के पास भी स्वतंत्रता होती है, लेकिन माइन्यूट, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग के पास माइन्यूट इंडिपेंडेंस होता है। इसके वजह से फिर हम लोग इस भौतिक जगत में स्व इच्छा से है, भगवान ने धक्का नहीं मारा। अभी आप बोला कि हम लोग शायद से गोलोक धाम में लास्ट में मतलब थोड़ा से खड़े ही थे, बस भगवान ने धक्का मार दिया, हम लोग यहाँ पर आ गए। नहीं, हम लोग स्व इच्छा से आए हैं यहाँ पर। फिर भगवान ने सोचा नहीं है, जाहिर है तो वापस से भी आना है, तो इसीलिए फिर भगवान ने क्या किया, यज्ञ भी साथ में भेजा। तो जो देवी देवता है अर्थात मनुष्य को भगवान ने बोला जब तुम यज्ञ करोगे तो उससे देवी देवतागण खुश होंगे, और देवी देवतागण खुश होने से मानव और देवी देवतागण कोऑपरेशन में जिएंगे, एंड देन प्रॉस्पेरिटी विल रीन फॉर ऑल, अर्थात कि सब जगह वैभव फैलेगा, सब जगह सब कुछ खुशहाल रहेगा। फिर हम लोग अगले श्लोक में चलते हैं कि जब हम लोग अलग अलग कार्य करेंगे तो यज्ञ का आवश्यकता होता है। यज्ञ करने से देवी देवता खुश होंगे, से बारिश होगा। तभी आप बोलो, देखो अभी आप बोल रहे हो यज्ञ करने से देवी देवता खुश होकर बारिश देंगे, लेकिन इतना लोग यज्ञ कर ही नहीं रहे हैं। विदेश में यज्ञ होता है? नहीं होता यज्ञ, लेकिन वहां पर भी तो बारिश हो रहा है। तभी आप बोलो कि यज्ञ से तो पूरा झूठ है। नहीं, यज्ञ से देवी देवतागण खुश होते हैं, ये सच है। इसके बहुत ही प्रैक्टिकल बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि इन द 1900s, गूगल में भी सर्च कर सकते हो, फिजी आइलैंड्स,
तो फिजी आइलैंड्स में कुछ भक्तगण वहां पर प्रचार करने गए थे। तो वहां पर मतलब फिजी आइलैंड्स में 1900s में, आई सपोज मिड 1900s में, वहां पर बारिश नहीं था। 4-5 साल से बारिश ही नहीं हो रहा था, बारिश ही नहीं हो रहा था। तो ये बारिश नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वहां पर फिर भक्तगण जब प्रचार कर रहे थे तो वहां पर लोगों ने उनको चैलेंज किया, क्या आप इतना भगवान भगवान बोलते हो, आपके भगवान बारिश क्यों नहीं करवा रहे? वी चैलेंज यू, अगर आपके भगवान सच में है तो बारिश करके दिखा दो। तो भक्तों ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला हम 24 घंटों के अंदर हम बारिश करवा देंगे। कैसे? हरि नाम करके, हरे कृष्णा महामंत्र जाप करके। तो वहां पर हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन बिठाया गया। अभी सोचो क्या चैलेंज है इसमें। आप सोच सकते हो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 4-5 साल से बारिश नहीं हो रहा, अचानक से 24 घंटा के अंदर कैसे होगा? तो फिर वहां पर एकदम कैमरा वेमरा सब कुछ एकदम बिठा दिया। बोला कि देखते हैं ये हरे कृष्णा वाले कैसे प्रूव करते अपने माइथोलॉजिकल गॉड को। लेट्स सी हाउ दे प्रूव देयर ऑथेंटिसिटी। तो एकदम वहां पर सब कैमरा वैमरा लेके बैठ गए, चलो देखते हैं, तमाशा देखते हैं। न्यूज नहीं था तो वही अच्छा न्यूज बन गया होगा। तो फिर वहां पर भक्तों ने कीर्तन किया। अरे कीर्तन करना, एकदम मृदंग करता लेके कीर्तन किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन किया। 24 घंटा तो दूर की बात, 2 घंटे के अंदर अंदर बारिश हुआ। 4-5 साल से बारिश नहीं हुए जगह में 2 घंटों के अंदर कीर्तन करके 2 घंटों के अंदर बारिश हो गया। सब चौके। दैट वाज द हेडलाइन ऑफ द डे, हरे कृष्णाज मेड रेन इन फिजी। मतलब 4-5 साल से बारिश नहीं हुआ है, बारिश हो गया। मतलब अभी आप बोलो यहाँ पर यज्ञ कहाँ हुआ? यज्ञ हुआ ही नहीं है, पर होगा यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं उससे संकीर्तन यज्ञ होता है। उन्होंने ये कुछ दिन पहले ही संडे को शायद से उन्होंने 11 से लेकर 20 श्लोका किया था यहाँ पर ही। तो क्या होता है यहाँ पर? संकीर्तन यज्ञ होता है, दैट इज ऑल्सो यज्ञ। तो यज्ञ से क्या होता है? देवी देवतागण खुश होते हैं। वो भी हरिनाम करोगे तो भाई बेरा पार, वो लोग और ज्यादा खुश होते हैं। हम उनकी खुशी के लिए कृष्ण यज्ञ नहीं कर रहे हैं, हम भगवान विष्णु की खुशी के लिए यज्ञ कर रहे हैं। अभी सब जगह में अभी आप हवन यज्ञ करना तो संभव नहीं है। अगर आप किसी जगह में हो जहाँ पर आपको घी ना मिले अच्छे से, कुछ अच्छा से मिले, तब तो क्या यज्ञ करे? संकीर्तन यज्ञ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन यज्ञ शुरुआत किया। ऐसे हरिनाम तो पहले से ही था, लेकिन उसको पूरा संकीर्तन यज्ञ एकदम पूरा मास प्रीचिंग किसने किया? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। फिर जो भगवान के जो भक्त है उनको कोई पाप क्यों नहीं लगता? देखिए हम लोग सांस ले रहे, कितने सारे कीटाणु जीवाणु अंदर जा रहे, क्या पता कितने लोग मर भी गए होंगे। हम लोग बैठ रहे, कितने जीवाणु मर गए होंगे। हम लोग क्या ऐसे किया तो पता नहीं कितने मच्छर मारे गए, पता नहीं लाइफ में कितने मच्छर मारे ही होंगे। तो इतना सारा पाप होता है। या फिर अगर हम लोग खा रहे हैं, आपको पता नहीं आप किसको खा रहे हो, आप तो प्रसाद ले खा रहे हो, अभी आप पता नहीं किसको खा रहे हो, अंदर डाल रहे हो। तो देखा जाए तो नोइंगली अननोइंगली बहुत पाप होता है। वेजिटेरियन फूड में भी पाप होता ही है, पाप तो होता ही है। अभी इतना हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग के पास ना टाइम है, ना सोचने का टाइम है, ना देखने का टाइम है, ना हम लोग आंखें इतना अच्छा है कि हम लोग देख सके, पावर लग जाता है। तो द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, जो भगवान के भक्त यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वे किल्बिषै भुंजन्ते ते ते अघम पाप ये पचन्ति आत्मकारणात्, कि जो भगवान के भक्त है वे यज्ञ को, यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। विष्णु कृष्णा, जब हम कृष्णा को अर्पित करके प्रसाद ले, और प्रसाद में से कैसे ऐसे भगवान के सामने रख दिया, भगवान ले लो, नहीं, उस पर तुलसी पत्र रख के फिर भगवान को अर्पित करें, फिर प्रसाद। तो उसलिए, लेकिन ऐसे लोग जो लोग के बस अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए पकाते हैं, ऐसे लोग केवल पाप ही खाते हैं, क्योंकि वो भगवान को नहीं चढ़ाते ना। दे आर फॉर पर्सनल, दे आर कुकिंग ईटिंग फॉर पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट। तो इसीलिए अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे जो जीव है वह फूड ग्रेन्स। अभी आप बोलो, कोई लोग पूछना ना, अरे गीता में कहाँ लिखा है कि मांस मांस नहीं खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए वो तो लिखा है ना, ये तो नहीं लिखा है मांस मांस खाओ बोल के।
क्या खाना चाहिए लिखा है, क्या खाना चाहिए, अन्न खाना चाहिए। अन्न मीन्स व्हाट, अन्न मीन्स व्हाट, राइस, फूड, ग्रेन्स। तो क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यत् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे जो जीव आत्मा है उन लोग को फूड, वो लोग फूड ग्रेन्स अर्थात अन्न में ही डिपेंडेंट होते हैं। और अन्न कहाँ से आता है, जब बारिश होता है तभी तो अन्न उगेगा, जब बारिश ही नहीं होगा अन्न कहाँ से उगेगा। डेजर्ट में आप खेती बाड़ी कर सकते हो, नहीं। फिर जब, और बारिश कैसे आता है, जब आप यज्ञ करते हो, भक्त लोग संकीर्तन यज्ञ कर रहे, दैट्स व्हाई वी आर लिविंग हैप्पीली। और यज्ञ कब होता है, जब हम लोग अपना कर्म को अच्छे से करते हैं। भगवान कौन है, भगवान है यज्ञ पुरुष। तो इसीलिए हम लोग को यज्ञ पुरुष अर्थात भगवान श्री कृष्ण का सेवा करना चाहिए। भगवान कितना अच्छे से बोल रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करना है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मा सर्वगतम ब्रह्मा नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो वेदों में हम लोग को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब वेदों में लिखा है। और वेद स्वयं भगवान से निकले हैं। तो लाइन आता है जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाया, बांसुरी का जो 7वां छेद है उससे जो साउंड आया वह ओम का साउंड था, ओम। तो जो ओम साउंड है वो ब्रह्मा जी के कर्ण में गया। ओम इज कृष्ण ओनली। तो जो ओम जो ध्वनि है वह भगवान ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा जी के कर्ण में गया। अब आप बोलो कि शिव, भगवान शिव क्यों बोलते हैं, ऐसे ऐसे भगवान क्यों लेते हैं, एज अ रेस्पेक्ट, एज अ रेस्पेक्ट हम उन्हें भगवान बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, ये भी भगवान है, वे तो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो स्वयं भगवान है, मतलब इष्टों के भी इष्ट है, पर ब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण। तो फिर ब्रह्मा जी के कर्ण में ओम शब्द गया, सॉरी तपह शब्द गया, तपह तपह, आई एम सॉरी, ओम नहीं तपह। फिर ब्रह्मा जी से गायत्री निकला, गायत्री, और फिर गायत्री से एकदम वेद, फिर वेदांत, फिर वहां से फिर श्रीमद् भागवतम, क्रीम ऑफ द क्रीम श्रीमद् भागवतम। इसलिए भागवतम स्वयं कृष्णा है। श्रीमद् भागवतम, अगर कोई बोले कि आपने भगवान को छुआ है, भगवान को देखा है, आप बोलना हाँ छुआ भी है, देखा भी है, पकड़ा भी है, पढ़ा भी है। कैसे पढ़ा, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं ग्रंथावतार में श्रीमद् भागवतम होके आते हैं। तो इसीलिए और जो वेद स्वयं भगवान से निकले हैं, वेद तो स्वयं भगवान की स्तुतियां करते हैं। श्रीमद् भागवतम में आता है कि इस प्रकार से भगवान को जगाने के लिए वेद स्तुति करते हैं। वो सबसे लंबा चैप्टर है, सबसे लंबा, बहुत लंबा है। तो इसीलिए फिर भगवान जो है यज्ञ, जो यज्ञ होता है उसमें भगवान स्वयं विराजते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं मेरे प्रिय अर्जुन, ऐसा व्यक्ति जो कि मनुष्य जीवन में यज्ञ नहीं करता, तो जो वेदों में दिया हुआ जो यज्ञ नहीं करता, ऐसा व्यक्ति पाप का ही जीवन जीता है। केवल इंद्रिय सुख के लिए अगर कोई जीना है ना, वो ऐसा इंसान बस ऐसे ही जीता है। या आप जी रहे हो मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर है, भगवान की सेवा करो, यज्ञ करो, यज्ञ अर्थात भगवान की सेवा करो। और अगर आप ऐसे ही जीना चाहते हो विदाउट कृष्णा सर्विस, देन यू आर लिविंग इन वेन। ऐसे कभी कभार लोगों को पड़ा हुआ देखती हूँ, ऐसे दारू पी के हुए एकदम पड़े हुए रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये लोग अपना जीवन पूरा नष्ट कर रहे हैं। दुख लगता है, उनके प्रार्थना करते हैं, तो वो लोग पड़े हुए रहते हैं, उनको पता नहीं है लाइफ में करना क्या है, नहीं करना है उनको, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द गोल ऑफ लाइफ। हम लोग का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम लोग को कभी हम लोग का लाइफ का गोल क्या नहीं बताता है। हाँ, बड़े होकर अच्छा कैरियर होगा, यस नाइस, कैरियर अच्छा है, यू हैव अ गुड कैरियर, लेकिन आपको पता नहीं वो कैरियर से आपको करना क्या है। वही आपको जीना है, मरना है, दैट्स इट, आपको तो वही सिखाते हैं। लेकिन जब हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, वेद पुराण उपनिषद इत्यादि इत्यादि पढ़ते हैं, तब जाके तो हम लोग को पता चलता है। अब यार बोलो इतना पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। गीता तो पढ़ लो यार, गीता तो पढ़ लो। गीता पढ़ने से
सार समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि आत्मा में रमता है, जिसका जो मनुष्य जीवन है वह आत्मा साक्षात्कार के लिए है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई ड्यूटी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो कि जानता है मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेरो नित्य दास, बंगाली भाषा में है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेरो नित्य दास, कि जीव का असली स्वरूप क्या है, कृष्ण का नित्य दास। ऐसा व्यक्ति जिसको जान ले उसका कोई काम ही नहीं रहता है, he has no duty to perform, लेकिन स्टिल वो ड्यूटी करता है ताकि लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। कृष्ण ये बाद में बोलेंगे। तो एक सेल्फ रियलाइज इंसान, उसके लिए अपना कर्म करने का कोई ऐसा पर्पस नहीं रहता कि मुझे कर्म करना ही पड़ेगा, करना ही है, उसका ऐसा पर्पस नहीं है। लेकिन फिर भी वो करता है काम, ताकि वो लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सके कि हाँ, जो कि सिद्ध पुरुष है, भगवान का भक्त है, वह भी कार्य करता है। और ऐसा व्यक्ति किसी और जीवात्मा के ऊपर डिपेंड होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कृष्णा के ऊपर डिपेंडेंट है। फाइनल डिपेंडेंसी कृष्णा। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरा, असक्तो हि आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। तो इसीलिए हे अर्जुन, अपने कार्यों से अनासक्त होकर ऐसा मैटर ऑफ ड्यूटी अपना कार्य करो, क्योंकि जब तुम अनासक्त होकर भौतिक जगत का कार्य करोगे और भगवान से आसक्ति बनाओगे, तब जाके तो तुम भगवान को पाओगे। ऐसा। तो महाराज जनक कौन है? सीता देवी के पिताजी। महाराज जनक महाजन है। महाराज जनक कौन? सीता देवी के पिताजी। अभी बोले सीता देवी कौन? राम जी की भार्या, वाइफ। तो महाराज जनक, उन्होंने सिद्धि कैसे प्राप्त की? कृष्ण बोल रहे, अब जनक महाराज का नाम बोल रहे। क्या सिद्धि कैसे प्राप्त की? अपना कर्म करके। अब ऐसे बोलते कर्म ही पूजा है, यही से निकालते कर्म ही पूजा है। नहीं, कृष्ण बोल रहे हाँ कर्म करो, लेकिन अनासक्त होके करो। यहाँ पर तो कर्म ही पूजा है, ये तो ट्रक के पीछे लिखा रहता है कर्म ही पूजा है, कैलेंडर में लिखेंगे गीता का सार क्या, कर्म ही पूजा है। कुछ भी कर्म ही पूजा है। माधव सेवा ही मानव सेवा है, सॉरी मानव सेवा ही माधव सेवा है, सॉरी मानव सेवा ही माधव सेवा है। कुछ भी मानव सेवा करो, भगवान से जोड़ के करो, तब माधव सेवा है। ऐसे ही सेवा कर रहे हो बिना भगवान को जोड़े, कहाँ से आप माधव सेवा कर रहे हो? और माधव सेवा में आपको भगवान का सेवा करना पड़ता है, तब जाके तो आप भगवान से प्रीति बनाओगे, तब जाके आपका भगवान के प्रति प्रीति बढ़ेगा। माधव सेवा भी करना है, मानव सेवा भी करना है, ये दोनों पैरेलल ही चलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही को ध्यान देते रहो, दोनों पैरेलल ही चलेगा। और कर्म ही पूजा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो ऐसे इसमें बहुत लोग, स्पेशली क्रिश्चियन, तो बहुत क्वेश्चन उठाते हैं। मेरे सामने भी कर्म ही पूजा है, सॉरी गीता में क्या लिखा है? गीता में क्या लिखा है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये तो वही इधर उधर लाइन पढ़ के बता देते हैं और बोलते हैं कि हमने पूरा गीता पढ़ा, कुछ भी नहीं समझा। मतलब इन्होंने गीता पढ़ा ही नहीं कभी। जो गीता पढ़ता है महान से महान इंसान, महान से महान नास्तिक भी अगर आस्तिक बन सकता है। कोई अगर नास्तिकता में, एथिज्म में अगर कोई पीएचडी कर रहा हो, पीएचडी, ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवत गीता पढ़ के वापस से भगवान का भक्ति करने लग जाए, आप लोग कौन से इंसान, कौन से दुनिया के इंसान हो जो लोग गीता पढ़ के गीता से कुछ मिला नहीं उनको? भाई नास्तिक में पीएचडी करने वाले लोग भी भगवत गीता पढ़ के दे रिटर्न नो नास्तिक, वो लोग पीएचडी का पेपर जलाते हैं। वो लोग एथिज्म को पूरा पेपर अच्छे से एकदम भगवान नहीं है, ये प्रूफ 1, प्रूफ 2, प्रूफ 3, वो पूरा अच्छे से जलाते हैं गीता पढ़ने के बाद। तो गीता इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसीलिए उसके बाद फिर आता है कि इसीलिए हम लोग को कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे से दुनिया को सिखाने के लिए अर्जुन कार्य करो, भागो मत कार्य से। अभी तो मैंने बोला ही था। तो जो भी आंसर यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरो जनः, जो काम बड़े मतलब फेमस लोग, इन्फ्लुएंसर्स, अगर जो काम करते हैं, जनता अर्थात पब्लिक भी उन्हीं को फॉलो करता है। अगर बड़े बड़े लोग सिगरेट को प्रमोट करेंगे तो जनता भी सिगरेट ही फूकेगी। अगर बड़े बड़े लोग गीता को प्रमोट करेंगे तो लोग गीता ही पढ़ेंगे ना।
यद्यत आचरति श्रेष्ठ, जैसे कि बच्चों को ना आप बोल के नहीं सिखाते हैं, आप जो करोगे बच्चे लोग सीखते हैं, ठीक उसी तरह जो बड़े इंसान होते हैं ना, एकदम हाई लेवल दिस दैट टाइकून बिजनेस टाइकून जो भी है, वो लोग जो आचरण करते हैं, नॉट ओनली बिजनेस टाइकून, आई मीन एनीबॉडी हु इज वेरी फेमस, ऐसा व्यक्ति जो करेगा जनता उन्हीं को फॉलो करेंगे, उन्हीं को दे विल कॉपी पेस्ट. Whatever action a great man performs, common man follow. और इसीलिए जो भी वो इंसान अपना एग्जाम्पल से सेट करता है, पूरा दुनिया उसी के पीछे दौड़ती है, पूरी दुनिया उसी को फॉलो करती है. तो एक बड़ा लीडर लोगों को नहीं बोल सकता कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए. अगर वो खुद धूम्रपान कर रहा है तो वो अपने पब्लिक को नहीं बोल सकता कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए. और स्पेशली क्या होता है, जब कोई बड़ा इंसान स्मोकिंग करता है ना, वो लोगों को जस्टिफाई करता है कि कोई बात नहीं, यू कैन स्मोक, दिस नथिंग सो रॉन्ग विद इट, यू नो, मतलब साइंस भी कुछ नहीं, बस यू कैन जस्ट स्मोक. या अगर कोई नॉनवेज खाता हो, वो बोलेगा कि अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉनवेज इज जस्ट, देखो आपका बॉडी में ना यू नीड एमिनो एसिड्स, कहाँ से आते हैं, जानवर के मांस से आते हैं, आपको खाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि. तो लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उनको बेस्ट उन लोगों को ये तर्क देना चाहिए. हाथी पूरा बेचारा पूरा जिंदगी में वो एक बार मांस नहीं खाता, लेकिन तो वो तो सबसे ताकतवर है. हाथी के सामने इंसान क्या है, एक बार पैर मारेगा तो मर जाएगा वहीं पर. हाथी को देखिए, या फिर रुकिए घोड़े को देखिए ना, ही सो स्ट्रॉन्ग, सच नाइस इम्यूनिटी. भाई साहब क्या खाते हैं, मांस खाते हैं नहीं, घास फूस खाते हैं. तो घास फूस में इसलिए प्रोटीन है, तो मांस में क्या होगा, इनडायरेक्ट प्रोटीन है. और एक्सेस प्रोटीन होने से क्या होता है, ज्यादा सेल्स बनते हैं. जब ज्यादा सेल्स बनते हैं, एक्सेसिव सेल्स बनते हैं, तो जाके कैंसर होता है. मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगी. तो इसलिए हे पृथा पुत्र, मेरे लिए कृष्णा क्या कर रहे हैं, मेरे लिए ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा. और कृष्णा बोल रहे हैं आई एम नॉट इन वांट ऑफ एनीथिंग. कृष्णा डायरेक्टली बोल रहे हैं खुद के बारे में कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ चीज पाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कार्य कर रहा हूँ. फिर भी कृष्ण को क्या, कृष्ण संध्या पूजा ये सब जरूरत ही नहीं था, फिर भी कृष्ण करते थे. क्यों, दुनिया को सिखाने के लिए. यद्यत आचरति श्रेष्ठ, क्योंकि अगर मैं अपना कार्य करने में चूक जाऊंगा कभी भी, हे अर्जुन हे पार्थ, सारे लोग मुझे ही फॉलो करेंगे. अभी आप बोलो कृष्ण इतना महान डायलॉग बोल रहे हैं, रासलीला करते समय उनको याद क्यों नहीं आया. रासलीला करते समय तो कृष्ण ने याद नहीं किया कि लोग उनको फॉलो करेंगे, इसमें याद क्यों है. जो वृंदावन लीला है वो हम लोग कॉपी नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि उस टाइम कृष्ण ने गोवर्धन में उठाया था. आप कॉपी करोगे, आप एक पत्थर नहीं उठा सकते, 1 मिलीग्राम पत्थर भी नहीं उठा पाओगे. गोवर्धन दूर की बात, अभी का गोवर्धन भी नहीं उठा लोगे, तब तो गोवर्धन बहुत बड़ा था, बहुत लंबा था. अभी फिर हाइट छोटा है, फिर भी आप नहीं उठा पाओगे. इतना थोड़ा सा बड़ा बोल्डर भी आप नहीं उठा पाओगे. तो कृष्ण ने तब गोवर्धन भी उठाया था. रासलीला, कृष्ण ने जो रासलीला किया किनके साथ किया, गोपियों के साथ. गोपियां कौन है, कृष्ण के निजी अंश है. कृष्ण के लेफ्ट साइड से निकली राधा रानी. राधा और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है. राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा कृष्ण तो एक ही है. राधा रानी स्वयं कहती है कृष्ण इज माई मेल पार्ट, मतलब कि मेरा जो पुरुष अंश है वो भगवान कृष्ण है. राधा रानी उनकी हलादिनी शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण स्वयं राधा रानी. और राधा रानी से निकले सारी गोपियां, अनलिमिटेड नंबर ऑफ गोपियां सारी राधा रानी से निकली है. तो अगर कोई व्यक्ति अपना हाथ कैसे चूमे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, जस्ट किसिंग माई ओन हैंड्स. तो अगर कृष्णा गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, वो भी कृष्णा का उम्र कितना है तब, 8 वर्ष. 8 वर्ष. और गोपियों का उम्र कितना है, उनसे भी छोटी है. तो 8 वर्ष के व्यक्ति में, बच्चे में कहाँ से काम वासना आएंगी. मतलब अभी के 8 वर्ष के बच्चों में भी इतना नहीं आता है, लेकिन तब तो मोबाइल ये सब भी नहीं था, तब कहाँ से काम वासना आएंगे. दे आर लाइक चिल्ड्रन. और बच्चा, अगर कोई 8 साल का बच्चा और कोई 8 साल की बच्ची अगर खेल रहे हैं तो आप उसे बोलोगे कोई तो चक्कर तो जरूर है. अरे उसमें चक्कर का क्या है ना. एज भी थोड़ा देख के बात करना चाहिए लोगों को, कोई बात नहीं. तो इसीलिए कृष्ण बोल रहे फिर अगर मैं अपना कार्य नहीं करूंगा तो पूरा दुनिया रुइनेशन, सोचेंगे भगवान भी काम नहीं कर रहे, हम भी काम नहीं करें.
देखो कृष्ण काम कर रहे, कृष्ण कार्य कर रहे, सेवा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, हम भी करेंगे। तो इसलिए फिर कृष्णा बोल रहे हैं, अगर मैं नहीं काम करूंगा तो फिर पूरा दुनिया भी निठल्ले होके रहेंगे। तो इसीलिए मैं सारे जीवों का शांति नष्ट कर दूंगा। निठल्ले बैठे रहने से आपका मन तो डेविल का वर्कशॉप बन जाएगा ना, तब तो सब बूढ़े काम मन में ही चलते रहेंगे। जैसे कि कोई अज्ञानी व्यक्ति अपने कार्य करता है, उसका फल का चिंता करता है कि हाँ मैं काम करूंगा मुझे फल मिलेगा, तो लेकिन काम करता है लेकिन उसका मन में क्या है, मुझे फल मिलेगा, फल मिलेगा, फ्रूट्स नहीं, सब्जी नहीं, क्या मिलेगा, फल मिलेगा। फल मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे अगर बड़ा अच्छे से पढ़ाई किया 100% मिलेगा, ये मिलेगा, फेम मिलेगा, फ्रेंड्स मिलेंगे, ये मिलेंगे, फॉलोअर्स मिलेंगे, माइंड में यही चलता है। तो ये लोग भी काम कर रहे हैं और जो बुद्धिमान है, विद्वान है, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों की मंशाएं अलग है। जो विद्वान है वो कार्य इसलिए करता है ताकि लोगों को दिखा सके कि हाँ कार्य भी करना है परंतु अपना भक्ति भी करना है। तो इसीलिए एक अज्ञानी व्यक्ति को काम रोक, कोई विद्वान व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा जिससे अज्ञानी व्यक्ति अपना काम ही रोक दे। लेकिन फिर भी जो विद्वान व्यक्ति है वो भक्ति से युक्त, जो विद्वान व्यक्ति है वो भक्ति से कार्य करेगा और साथ में अज्ञानी व्यक्ति को भी उसी रास्ते में लाएगा। ऐसा नहीं कि बोलेगा कि भक्ति ही करो, ये सब कुछ बकवास है, ये वो नहीं। जो कार्य कर रहे हैं वो भी करना है परंतु उसको भक्ति में भी लाना है। तो जो आत्मा है वो अहंकार के कारण है। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक भी है। प्रकृति है क्रियामानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जो आत्मा है वो अहंकार की वजह से सोचता है कि वो ही सारा काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो तीनों गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के अंडर में आके वो कार्य करता है। तो लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान को जानता है, हे महाबाहु, कृष्ण अर्जुन जी को बोल रहे हैं, हे महाबाहु, वह इंद्रियों में रमता नहीं है और इंद्रिय तृप्ति वह नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि भक्ति युक्त कार्य और जो भक्ति से जुड़ा हुआ कार्य नहीं है उसमें वो अंतर जानता है कि अगर आप भक्ति के बगैर काम करोगे तब क्या होगा। भक्ति के बगैर काम करने से आप फल के ऊपर ज्यादा आसक्ति रहेगा, तब आप अपना काम नहीं कर सकते। परंतु अगर आप अपना कार्य भगवान की सेवा के लिए करोगे, मन में क्या है, भगवान की सेवा के लिए काम कर रहे हो, आपका रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं है ज्यादा। आप जानते हो कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, हाँ मुझे ये जो भी बनना है ठीक है, लेकिन मुझे भगवान का सेवा करना है। तो क्या होता है, नॉट टू मच अटैच। देखिए टू मच अटैचमेंट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। ज्यादा अटैच हो जाते हैं ना कुछ लोग, उससे फ्रस्ट्रेशन होता है। एक्सेसिव फ्रस्ट्रेशन से फिर सुसाइड करने के चांसेस 99.9% रह जाते हैं। 1% चांस हो सकता है कि उसमें लटकाया ही हो फैन ने, वो फैन ही टूट गया, तब आप बच गए। तो इसीलिए कुछ जो बहुत ज्यादा अटैच्ड, मतलब कि अगर नहीं मिला, जैसे कि एक व्यक्ति था, उसको मतलब IIT JEE में वो 34th रैंक में था, फिर वो हमेशा मतलब स्कूल में हमेशा टॉप फर्स्ट। IIT JEE में उसको 34th रैंक मिला। अगर किसी और को 34 मिलता तो वो तो हवा में होता। फिर भी ये खुश नहीं था, इसको फर्स्ट रैंक आना था। इसने वापस से और मेहनत किया, फिर ये आया 32nd रैंक। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, ही कमिटेड सुसाइड। क्यों? फर्स्ट रैंक नहीं आया इसलिए, बिकॉज इट्स टू टेस्ट। अभी देखिए भौतिक जगत का नियम ही है, इट इज टेम्पोररी। आज फर्स्ट, कल कुछ और हो जाओगे। आज अगर आपका खराब दिन चल रहा है, कल अच्छा दिन चलेगा। दिस इज टेम्पोररी वर्ल्ड, इसमें आप कॉन्टिन्यूसली एक जगह में आप नहीं रह सकते। तो ये समझना पड़ेगा हम लोग को। तो तीनों गुणों के अंडर में आके जो अज्ञानी व्यक्ति है वो अपने आप को भौतिक कार्यों में लिप्त कर लेता है और आसक्त हो जाता है। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, इन लोग को इधर उधर हटा नहीं देना है कि काम ही मत करो, ये सब छोड़ दो, ये सब बकवास है, ये वो नहीं करेंगे। लेकिन जो काम कर रहा है, जो व्यक्ति काम कर रहा है, वैसे इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है उसको यहाँ पर हटा नहीं जाएगा कि काम ही मत करो, तुम ऐसा नहीं करेगा। तो इसलिए हे अर्जुना, सारे कार्य मुझे शरणागत करो।
डायरेक्ट कह रहे हैं कृष्णा, मयि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्मा चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगता ज्वरः, कि हे अर्जुन, इसीलिए सारे जो कार्य करोगे वो मेरे ऊपर समर्पित करके करो, मेरे ज्ञान में रह गया। ये याद रखो कि सब तुम जो कर रहे हो मेरे लिए कर रहे हो, और विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब कि मुझे क्या लाभ होगा, मुझे क्या लाभ होगा, छोड़ दो अर्जुन ये सब। और फ्री फ्रॉम लेथर्जी, बिना आलस्य के अर्जुन तुम युद्ध करो। अल्टीमेटली कृष्णा क्या बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ना इसलिए तुम युद्ध करो, खुद के लिए युद्ध मत करो। ऐसे लोग जो लोग कि मेरे आदेश अनुसार कार्य करते हैं और जो मैं बोलता हूँ उसका अच्छे से पालन करते हैं बिना ईर्ष्या से, वे लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अभी आप बोलो कृष्ण हम लोग को कहाँ से आज्ञा देंगे कि हमें क्या करना है नहीं करना है? गीता तो कृष्ण दे के ही गया ना, क्या करना है नहीं करना है। कृष्ण ने सब कुछ बोला है, जो भी कार्य करो क्या करो कृष्ण से जुड़ के करो, कृष्ण ने डायरेक्टली बोल दिया यहाँ पर। लेकिन ऐसे लोग जो कि ईर्ष्यावश में मेरी जो शिक्षाएं है, कृष्ण की शिक्षाएं है, उसको नकार देते हैं और भगवान की शिक्षाओं को फॉलो नहीं करते, वो लोग के पास ना बुद्धि है और वो लोग बुद्धू बनने वाले। उन लोग में ना बुद्धि है, वो लोग बुद्धू बनने वाले हैं, और वो लोग जो भी काम करेंगे वो सब व्यर्थ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग मेरे लिए नहीं कर रहे और मेरे शिक्षा अनुसार नहीं कर रहे। फिर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, चाहे ऐसा व्यक्ति जो कि विद्वान हो, ज्ञानी हो, इवन अ मैन ऑफ नॉलेज, श्लोक हम लोग पढ़ेंगे एक बार। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति, कि ऐसा व्यक्ति जो कि ज्ञानी हो वो भी अपने नेचर अनुसार ही काम करेगा, अपने नेचर अनुसार ही वह काम करेगा, और सब लोग अपना गुण अनुसार ही काम करेंगे। अगर कोई सत्व गुण में है तो सत्व गुण ही काम करेगा, ज्ञान अर्जन करेगा, इंटेलिजेंट प्रोफेसर ये वो बनेगा। अगर कोई रजोगुणी है तो एंजॉयर ये वो, तो ना कुछ हमेशा मजा ही करना है, मजा ही करना है। असलियत में वो लोग मजा इतना कर नहीं पाते, लेकिन लोगों को लगता है वो लोग मजा कर रहे हैं, किटी पार्टी इत्यादि करेंगे। और तमोगुणी लोग जो कि धुत रहेंगे हमेशा। तो अपने गुण अनुसार कोई लोग काम करते हैं, लेकिन सत्वगुण में भी बंधन है। क्यों? क्योंकि आप बुद्धिमान होते हो, बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जन करते हो। ज्यादा ज्ञान अर्जन करने से क्या होता है, आप पे अहंकार आता है। किस चीज का अहंकार? आई एम वेरी लर्नेड, बहुत इंटेलिजेंट हूं मैं। तो ये इस अहंकार की वजह से भी लोग गिर जाते हैं। प्राइड कम्स बिफोर फॉल, वेरी फेमस वन। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के माया से दूर रहना है। मायाध्यक्ष प्रकृति, श्लोक आएगा। इंद्रियस्त्रार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न अवशमगच्छेत् तौ हि यस्य परिपंथिनो, कि हम लोगों का जो आसक्ति उसको रेगुलेट करने के लिए भी नीति नियम है। तो इसीलिए इतना आसक्ति, ये जो है आसक्ति, टू मच ऑफ अटैचमेंट, ये सबसे हम लोग को दूर रहना चाहिए। ये आत्मा साक्षात्कार के रास्ते में ये पत्थर है, पत्थर में थॉर्न्स। तो हम लोग को अपना कार्य अच्छे से करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूइंग अदर्स ड्यूटी नाइसली। खुद का जो कार्य है हमें उसको अच्छे से करना चाहिए, ना ही कि लोगों का कार्य को कॉपी करके लोगों का काम को ज्यादा अच्छे से करें। इफ somebody इज अ प्रोफेसर, टीचर है, तो उसको अपना टीचिंग कार्य अच्छे से करना चाहिए। वॉरफेयर इत्यादि में उसको जाके झोंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका काम है क्या, टीचर का, अर्थात टीचिंग का। इस तरह से तो अपना कार्य को नष्ट करना, उससे अपना कार्य में नष्ट होना, अर्थात अपना कार्य में व्यर्थ अर्थात फेलियर्स आते रहना, दैट इज बेटर। किसी और का काम में आप माहिर हो जाओ, दैट इज नॉट गुड। अपना कार्य में ही हम लोग को अच्छे से लगे रहना चाहिए। तो जिस प्रकार से अगर कोई क्षत्रिय है वो ब्राह्मण होने की कोशिश करता है, एक दिन में वो ब्राह्मण नहीं बनेगा। जैसे कि विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल आता है कि वो कैसे क्षत्रिय थे, वो एक दिन में ब्राह्मण बन गए, तपस्या करना शुरू कर दिया। पहले दिन तो
एक अप्सरा आई, अप्सरा ने नाचा तो वो तो गया, काम वासना आ गए। फिर वो गुस्सा एकदम, मतलब वो गुस्सा क्यों मैं नहीं कर पाया, वापस से तपस्या किया। फिर वापस से अप्सरा, उसको उस बार गुस्सा आया, बोला कि गुस्सा आ गया, तो ही वॉज फेल्ड इन हिज पर्पस। तो लेकिन ये लोग ऐसे कर सकते थे क्यों? क्योंकि लोग दिव्य अवस्था में थे। अभी बोलो विश्वामित्र मुनि कहा दिव्य अवस्था, ये तो भटक गए थे। फिर लास्ट में क्या हुआ, इन्होंने फिर जाके लास्ट में जाके वशिष्ठ मुनि का शेल्टर लिया, वशिष्ठ मुनि के अंडर में जाके अच्छे से भक्तिमय तरीके से फिर उन्होंने तपस्या किया। फिर जाके वे विश्वामित्र मुनि बने। बाद में जाके वे श्री राम जी के ट्रेवल गाइड भी बने इस तरह से। तो इसीलिए हम लोग का गुण अनुसार, हम लोग का क्या गुण है, हाउ मच वी आर इंक्लाइंड। अगर कोई स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा, स्पोर्ट्स करना चाहिए, अच्छे से स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। कोई डांस में अच्छा, डांस आर्ट्स में जाए। ड्राइंग में अच्छा है, जाइए ड्राइंग में, स्केचिंग में जाइए। कोई पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई में आगे बढ़िए। एट द सेम टाइम हम लोग को कृष्ण भावनामृत भी होना पड़ेगा। तो फिर अर्जुन जी कह रहे, हे विष्णुवंशी, ऐसा व्यक्ति अगर किसी को पाप कार्य करना पड़े, अगर वो नहीं चाहते भी अगर वो पाप कार्य उसको करना पड़े, जैसे अगर उसको किसी फोर्स करे, उस व्यक्ति का क्या? फिर भगवान कहते हैं ये तो काम वासना ही है हे अर्जुन, जो कि भौतिक अर्थात रजोगुण में आके कोई व्यक्ति करता है। जिस प्रकार से जो अग्नि है उसको पूरा स्मोक ढक लेती है, अर्थात आग जब निकलता है तब उससे पूरा धुआं आसपास को घेर लेता है। उसी तरह जैसे कि आईना में धूल मिट्टी जम के आईना एकदम ढक जाता है, या फिर गर्भ में जो एम्ब्रायो है उसको पूरा गर्भ ढक लेती है, ठीक उसी तरह जो जीव है वह अलग अलग अर्थात काम वासनाओं से वो ढक जाता है। तो इसीलिए जो बुद्धिमान जो जीव है, इसलिए जो बुद्धिमान जीव है उसका जो बुद्धि है वह ढक जाता है काम वासना से। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को, से फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एनालॉजी आता है कि अगर किसी को पेन चाहिए, अभी इसके पास कुछ मतलब 1 ही रुपए है, अगर वो बस वो पेन खरीदेगा, वो पेन बहुत फैंसी पेन है, से फॉर एग्जाम्पल वो 100 रुपीज का पेन है, अभी इसको 100 रुपए चाहिए, वो 100 रुपए से वह ब्रेड खरीद सकता है और इत्यादि बटर ये वो खरीद सकता है, और उससे उसका पेट भरेगा, फैमिली का भी पेट भरेगा। लेकिन वो अगर उस 100 रुपए से सिर्फ नॉट पेन, वो अगर सिगरेट का एक डब्बा खरीदता है, वो सिगरेट का डब्बा वो खरीदना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? ब्रेड खरीदना चाहिए, सिगरेट का डब्बा? ब्रेड खरीदना चाहिए उसको, ना ही कि सिगरेट का डब्बा। लेकिन अगर वो सिगरेट का डब्बा खरीदे, मतलब कि उसका बुद्धि ढक चुका है, उसको इच्छा है क्या? सिगरेट पीने का, तो इसलिए वो फिर सिगरेट का डब्बा खरीदता है। तो मतलब कि समझ जाना चाहिए कि ये इंसान का जो बुद्धि है, अगर आपका बुद्धि होता है, इफ यू आर स्टिल प्रेजेंट विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो वो व्यक्ति ब्रेड खरीदता, बटर खरीदता, इत्यादि खरीदता, फैमिली को खिलाता, क्योंकि उसके पास बस 100 रुपए है। लेकिन उसने वो 100 रुपए से सिगरेट का कई डब्बा खरीदा, तो उसने अच्छा काम किया या बुरा काम किया? बुरा काम किया। लेकिन क्यों? उसका मन था बुरा काम करने का? नहीं, लेकिन